क्या झारखंड में कार्यपालिका विधायिका के ऊपर हावी है? क्या खनिज संपदाओं से परिपूर्ण झारखंड राज्य में आज भी विधायकों की बात झारखंड के अफसरों द्वारा नहीं सुनी जाती है? यह प्रश्न राजनीतिक गलियारों में इसलिए गूंज रहा है क्योंकि झारखंड विधानसभा की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था वैसे विधायकों के लिए जो पहली बार सदन पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ युवाओं के बीच काफी चर्चित डुमरी विधायक जयराम महतो हमारे साथ मौजूद हैं। खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, दृढ़ता के साथ जो जनता का प्रश्न है सदन में उठाने का काम करते हैं। जयराम जी, क्या वाकई में जो झारखंड में खास कर कार्यपालिका है विधायिका के ऊपर हावी है? देखिए, अब सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और 3 दिनों से जो बहस हुई सदन में और जो माननीयों ने अपना विचार को रखा, उस विचार को सुनने, समझने और परखने के बाद ये प्रतीत होता है कि कहीं कहीं बल्कि ज़्यादातर मात्रा में सत्य है कि विधायिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका के सामने फिलहाल इस राज्य में बोनी पड़ी हुई है, जो कि संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। विधायिका सर्वोपरि होती है। कार्यपालिका विधायिका के कार्यों को क्रियान्वयन कराने का प्रयास करती है, करवाती है, तो यहाँ उलट है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो विधायिका का व्यवहार है इस राज्य में, उदासीनता का वो व्यवहार ही कहीं ना कहीं कार्यपालिका को हावी होने का अवसर दे रही है। आपने सदन में कहा था कि मैं नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब नक्सलियों का वर्चस्व हुआ करता था तो एक भी बीडीओ, सीओ और थानेदार घूस नहीं लेते थे। देखिए, यह जो बातें हैं, जो राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं, वह भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जयराम ने जो सदन में बातें कही वह सही है। लोग कुछ भी कहे, मंत्री कुछ भी कहे, क्या कहिएगा? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कहता हूं जो गांव से छन के आती है। और मेरे इस बयान का समर्थन बकायदा इस राज्य के सबसे शालीन, सबसे जानकार, सबसे प्रबुद्ध मंत्री माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किया कि जयराम जी जो कहना चाहते थे उस विषय को लोग समझे नहीं। जयराम जी कहना चाहते थे कि अगर नक्सलियों का जब वर्चस्व था उस समय अंचल, थाना, ब्लॉक नियंत्रित हुआ करते थे और सरकार के होने के बाद भी अगर नियंत्रित नहीं हो पाएगी तो जनता जो है कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर रुख करेगी जिस दिशा में नकारात्मक विषय उत्पन्न होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने जो तर्क दिया था उस तर्क को मैंने लोगों के बीच से मैं लेकर आया था। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जो कि एक समझ नहीं है जी। पहला बात तो ट्रेजरी बेंच में है, यानी मंत्री परिषद में है। उनको बनता ही नहीं कि आप बीच में आके बिना अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विषय पे कटाक्ष करेंगे। ऐसे उचक के उनको आने का औचित्य नहीं था। और दूसरी बात, वो राज्य में उनकी पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण शायद बहुत कम हुआ है, इसीलिए इस राज्य की जो दशा और है उसे समझने में अभी असमर्थ है। ठीक है, मंत्री बन गई हैं, स्वागत है, पढ़ी लिखी है, उनका भी स्वागत है, योग्य है, उसका भी स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे विषय पर जो उन्होंने स्टैंड लिया वो कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं है उसकी। अच्छा जयराम जी, चाहे मैं हूं चाहे आप हों, एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां आज भी जो अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हाल बेहाल है। अगर एक कोई छोटा सा व्यक्ति गांव से आता है, कोई काम करवाना चाहता है, या अस्पताल चला जाए या किसी अफसर के दरवाजे पर चला जाए और उसका निजी काम हो और सही काम हो, चना चबाना पड़ जाता है। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? यही तो सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही होगा कि जो लोग मनमानी करें उन्हें कभी कभी उन्हें कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा सत्र में एक सवाल भी हुआ था, सिल्ली विधायक ने कहा, बगोदर विधायक ने इस बात को उठाया कि अगर कोई ना माने तो मान के चलिए आप ये याचिका दायर करते विधानसभा में, विधायकों के अवमानना हुई, लेकिन उस पत्र के बाद उन पे कार्रवाई का प्रावधान है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया कि उन पे कार्रवाई होती है, कई बार कार्रवाई हुई है, चाहे सामने वाला आईएएस या आईपीएस का पदाधिकारी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से अगर कार्रवाई होगी तो निस्संदेह लोगों का कार्य होगा, क्योंकि कार्य करने का जिम्मा कार्यपालिका का होता है। हम तो विधायिका के अंग है, हम नियम बना दिए यहाँ बैठ के कि भाई अस्पताल में ये सुविधा दी जाएंगी, हम यहाँ नियम बेटा बना दिए कि ब्लॉक में ये सुविधा दी जाएगी, लेकिन उस सुविधा को दे रहे कि नहीं दे रहे वो कार्यपालिका काम है। तो अगर वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्यपालिका के ऐसे जवाबदेही जो पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस दिन ये कार्रवाइयां धड़ल्ले से होंगी, हमें लगता है कि ये व्यवस्था जो है वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, आपको एक दो प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न ये रहेगा कि देखिए, आप लोग तो 5 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं, लेकिन जो अफसर रहते हैं उनको तो काफी लंबा नौकरी करता है। आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये लोग है नियमावली अपने ढंग से बनाते हैं ताकि अपना पेच ना फंसे?
जो चुनकर आए उसी में हो जाए, यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं होती आ रही है सदियों से। नहीं देखिए, ऐसा है तो आप एक प्रशिक्षण हो, उनमें एक प्रशिक्षण ऐसा हो, एक कार्यक्रम ऐसा हो जहां विधायिका कार्यपालिका दोनों उपस्थित रहे, दोनों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाए और उन विचारों के मंथन से एक नई नीति का निर्माण पर चर्चा परिचर्चा हो। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न रहेगा, बजट सत्र चल रहा है, अगर हम झारखंड की बात करें पर्यावरण को लेकर, क्योंकि 76 नदियां हैं, अपना अस्तित्व खोती जा रही है झारखंड में, कोई विधायक नहीं जाता है और सदन में पर्यावरण संबंधित विषय को उठाने का काम करता है। हमारे राज्य में जो पानी है, स्वच्छ पानी पीने योग्य होना चाहिए, वह भी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये जो पर्यावरण, क्योंकि हमारा खनिज संपदा राज्य है, शोषण विस्थापन ये तो लगा रहेगा, लेकिन जयराम महतो क्या पर्यावरण संबंधित इन विषयों को, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, उठाने का काम कीजिएगा सदन में? देखिए, निसंदेह जो राज्य के विषय हैं जिससे राज्य में एक विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उन विषय को हम उठाने कार्य करेंगे, चाहे वो खनन का हो या पर्यावरण का हो या कम होते हुए वनों का। हालांकि वनों का सरकार की रिपोर्ट के अनुसार संख्या परसेंटेज बढ़ा है, जैसा सरकार कह रही है। तो जो भी विषय हैं जो ज्वलंत हैं, उन पर मुखरता के साथ अपनी बातों को हम रखेंगे। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ विधायक जयराम महतो, जिन्होंने विभिन्न विषयों से हमसे बातचीत की। देखने वाली बात होगी कि क्या पर्यावरण संबंधित यह जो विषय है झारखंड के सदन पटल पर जयराम महतो उठाते हैं या नहीं। कशिश न्यूज के लिए सूर्यकांत के साथ विशाल भारद्वाज।